नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नागपुर में मंथन फॉर युवा का भव्य समापन, हजारों युवाओं की रही भागीदारी। रेशम बाग मैदान में गूंजे ढोल ताशे, 550 से ज्यादा पदकों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। लीगल बैटल में फंसे अभिजीत दीप के धमकी पर उतरे कॉकरोचों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बोले मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन की चेतावनी। धाराशिव में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता चेतन बोराडे शिंदे गुट में शामिल। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर बड़ा अपडेट, शरद पवार ने बुलाई मीटिंग। 29 अगस्त की कोर कमेटी की बैठक पर टिकी नजर। बीएमसी मेयर रितु तावड़े और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के बीच जुबानी जंग तेज, रितु तावड़े ने आरोपों को किया खारिज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद को घेरा। बोले राहुल गांधी की कथनी और करनी में अंतर है। मनसे का विद्यार्थी सेना सदस्यता अभियान जोरों पर, अमित ठाकरे खुद मैदान में उतरे। नासिक के कॉलेज में छात्रों से की मुलाकात। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों पर बड़ा एक्शन, भाषा जांच के डर से सड़कों से हटे वाहन, आरटीओ जारी कर रहा है नोटिस। नासिक महानगर पालिका में बहुमत के बावजूद सभापतियों का चुनाव बाकी, मनोनीत सदस्य भी अटके, कामकाज धीमा। 14 साल का इंतजार खत्म, नागपुर के 819 अनुदानित स्कूलों में 400 पदों पर होगी भर्ती, सरकार का बड़ा फैसला। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस के मास्टर स्ट्रोक की। नागपुर में युवाओं के लिए आयोजित मंथन फॉर युवा अभियान का रेशम बाग मैदान में भव्य समापन हुआ। 1 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में शहर के स्कूलों, कॉलेजों में सांस्कृतिक, तकनीकी और दूसरी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन समारोह में हजारों की संख्या में युवा और लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने युवाओं से संवाद किया और कई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मशहूर क्रिकेटर तिलक वर्मा, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता दिलीप गावित सहित उद्योग, फार्मा और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े युवा भी मौजूद रहे। फडणवीस ने इस मौके पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारे संविधान ने लोकतंत्र दिया है और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉर्पोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए भी ये जो सारी जर्नी है, ये बिल्कुल कभी सोची नहीं इस प्रकार की जर्नी है। तो समारोह का सबसे खास आकर्षण 550 से ज्यादा ढोल ताशे पथकों की सामूहिक प्रस्तुति रही। हजारों युवाओं ने एक साथ ढोल ताशा बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद विश्व रिकॉर्ड बनने की घोषणा की, जिसके बाद उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम की कामयाबी पर खुशी जताते हुए कहा, यह किसी को मजबूर करके आयोजित किया गया कार्यक्रम नहीं था, बल्कि युवाओं ने खुद संगठित होकर इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उन्होंने सीधे तौर पर यहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिनके कार्यक्रम छात्रों की गूंज में पैसे लेकर लोगों को इकट्ठा करने का आरोप लगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान करीब 1.5 लाख युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक समापन समारोह में करीब 20 से 25 हजार लोग मौजूद रहे। 4000 से ज्यादा युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ हिस्सा लिया, जबकि करीब 585 फ्लैग बियरर्स ने भी अपनी टीमों के साथ भागीदारी की। उन्होंने कहा कि मंथन फॉर युवा जैसे आयोजन युवाओं के सपनों, उनकी प्रतिभा और उनके भविष्य की दिशा को प्रदर्शित करते हैं और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मंच प्रदान करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर युवाओं के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं करने का फिर आरोप लगाया है। कानूनी पचड़ों में फंसे दीपके ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है। सीजेपी का कहना है कि 25 जुलाई को सरकार के साथ बातचीत के बाद एक समझौते के भरोसे देशव्यापी आंदोलन वापस लिया गया था, लेकिन अब सरकार अपने आश्वासनों से पीछे हट रही है।
सीजेपी के मुताबिक आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, नीट विवाद में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया था। पार्टी का दावा है कि इन दोनों मुद्दों पर अब तक सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। पार्टी ने 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर भी सवाल उठाए। कॉकरोचों की लीगल टीम के मुताबिक सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की पूरी लिस्ट मुहैया कराने को कहा था। पार्टी का दावा है कि अदालत ने यह लिस्ट 3 बार मांगी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसे मुहैया कराने को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई। कॉकरोचों के से संयोजक सौरभ दास और लीगल अफेयर्स लीड रत्ना सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि आंदोलन वापस लेकर युवाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। उनका कहना है कि सरकार के साथ बातचीत टीम ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि समझौते में किए गए वादों पर कितना काम हुआ है। सीजेपी के मुताबिक समझौते के 2 प्रमुख बिंदु छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेना और नीट विवाद में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा देना था। अब 24 अगस्त को सीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें सरकार के रुख और अब तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पार्टी ने संकेत दिया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर देश भर में फिर से आंदोलन शुरू किया जा सकता है। कॉकरोचों का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आंदोलन की एक कामयाबी थी, लेकिन युवाओं की मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस बीच दीपके पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। लातूर में ही उनके और उनके नेताओं के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जहां एक तरफ वो लीगल बैटल और कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब वो सरकार को धमकी दे रहे हैं। और अब बात उद्धव की मुश्किलों की। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। 10 पार्षदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ठाकरे गुट के एक और सीनियर नेता ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के उप जिला प्रमुख चेतन बोराडे अपने प्रमुख पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। चेतन बोराडे ने भूम परंदा वाशी विधानसभा सीट के विधायक और पूर्व मंत्री तानाजी सावंत की मौजूदगी में शिवसेना में एंट्री ली। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शिंदे गुट में शामिल हुए। इसे धाराशिव में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। बोराडे के पार्टी छोड़ने से भूम तालुका के राजनीतिक समीकरण प्रभावित होंगे और इसका सीधा फायदा एकनाथ शिंदे को मिलेगा। खासतौर पर पथरू जिला परिषद समूह के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के शिंदे गुट में जाने से पूरे इलाके में शिवसेना शिंदे गुट का संगठनात्मक आधार मजबूत होगा। धाराशिव जिले को लंबे समय से ठाकरे गुट का मजबूत इलाका माना जाता है। ऐसे में लगातार हो रही पार्टी टूट नेतृत्व के लिए चिंता का कारण बन गई है। सांसद ओम राजे निम्बालकर के बाद चेतन बोराडे का पार्टी छोड़ना जिले में ठाकरे गुट के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है। इससे पहले कलम नगर पालिका में भी उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा नुकसान हुआ, जहां से ठाकरे गुट के नेता समेत 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। सोलापुर में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में हुए इस पार्टी प्रवेश को बीजेपी नेता राणा जगजीत सिंह पाटिल की बड़ी राजनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा गया। 10 पार्षदों के बीजेपी में जाने और अब चेतन बोराडे के शिंदे गुट में शामिल होने से धाराशिव की सियासत में नए समीकरण बन रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर ठाकरे गुट में इसी तरह लगातार टूट होती रही तो आने वाले दिनों में जिले में शिंदे गुट और बीजेपी की राजनीतिक पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कुछ वक्त पहले तक ऐसी अटकलें थी कि मॉनसून सत्र से पहले दोनों एनसीपी एक साथ आ सकती हैं, लेकिन बाद में यह चर्चा अचानक ठंडे बस्ते में चली गई। अब एक बार फिर इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। शरद पवार ने 29 अगस्त को एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। यह बैठक मुंबई के यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में शरद पवार की मौजूदगी में होगी। खबरों के मुताबिक बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति और दोनों एनसीपी के बीच विलय पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की नजर इस बैठक पर टिकी है। दरअसल अजीत पवार के निधन के बाद दोनों एनसीपी गुटों के बीच फिर से नजदीकी और गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं काफी वक्त से चल रही हैं। दोनों पक्षों की तरफ से कई तरह के बयान भी सामने आए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया गया। हालांकि इन चर्चाओं का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया और इस बीच शरद पवार के एनडीए के करीब जाने की अटकलों ने भी महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर रखा है। जयंत पाटिल और विनोद तावड़े की मुलाकात, शरद पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार की मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को और ज्यादा बल मिला। हालांकि शरद पवार गुट के नेताओं और सांसदों ने एनडीए में जाने की अटकलों को खारिज किया था। पार्टी नेताओं का कहना है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। अब 29 अगस्त की कोर कमेटी की बैठक
इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें पार्टी की आगे की भूमिका और दोनों एनसीपी गुटों के बीच किसी समझौते या विलय को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। अगर विलय पर कोई बड़ा फैसला होता है तो इसका सीधा असर महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावी समीकरणों पर पड़ना तय है। खबरों के आखिर में बात बीएमसी मेयर की। मुंबई नगर निगम में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। मेयर रितु तावड़े और विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर के बीच आरोप प्रत्यारोप अब व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं के बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। 2 दिन पहले बीजेपी मेयर रितु तावड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने किशोरी पेडनेकर पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने पेडनेकर को खिचड़ी खाओ ताई कहकर संबोधित किया और आरोप लगाया कि जिन मामलों को लेकर वो परेशान है उनके पीछे पेडनेकर की भूमिका है। रितु तावड़े ने अपने बयान में झारी के शुक्राचार्य का भी इनडायरेक्टली जिक्र किया। इसके जवाब में किशोरी पेडनेकर ने भी तावड़े पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जिम से लेकर जर्मनी और परभणी तक का जिक्र करते हुए मेयर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेडनेकर के इन आरोपों के बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। हालांकि रितु तावड़े ने पेडनेकर के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपने जीवन में कभी जर्मनी या परभणी नहीं गई। तावड़े ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि राजनीतिक विरोध के बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। मुंबई नगर निगम की राजनीति में आगामी दिनों में ये विवाद और बढ़ने की संभावना है। सत्ता और विपक्ष के बीच इस तरह की बयानबाजी से जहां राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दोनों पक्षों के समर्थक भी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीएमसी भवन में ही इन दोनों पक्षों के गुट आमने सामने आ गए थे। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।